उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा की चंपावत सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए धामी को हरी झंडी दे दी है। धामी ने अपने 3 दिन दौरे के दौरान इस संबंध में केंद्रीय नेताओं के साथ मंथन किया। वर्तमान में चंपावत से कैलाश गहतौड़ी बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने ही सबसे पहले मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। गहतौड़ी 2-3 दिन में देहरादून पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से सीट छोड़ना फाइनल है, अब निर्णय पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री को लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री चंपावत से विधायक होंगे तो क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी। मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो उनके लिए 10 बार की विधायकी भी कुर्बान होगी। विधायक गहतौड़ी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी उनके क्षेत्र के हैं, बचपन से ही उन्हें लोग यहाँ जानते हैं, वह सक्रिय मोड में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन पर पूरा विश्वास है, जो चुनिंदा व्यक्ति को ही हासिल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुख्यमंत्री चंपावत आते हैं तो लोग उन पर पूरा विश्वास जताते हैं। आपको बता दें कि राज्य के 5वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत के साथ 70 सदस्यीय सदन में 47 सीटें हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा सीट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद बीजेपी नेतृत्व ने धामी पर ही विश्वास जताया और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। अब धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी है। धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सबसे पहले चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतौड़ी ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा की। इसके बाद विधायक महेंद्र भट्ट, भरत चौधरी समेत पार्टी के अन्य विधायक भी ऐसी पेशकश कर चुके हैं। न सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक बल्कि हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से निर्दलीय उमेश कुमार और फिर कांग्रेस से नाराज चल रहे पिथौरागढ़ जिले की धारचूला सीट के विधायक हरीश धामी ने भी मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की थी। इन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी के सामने अपनी सीट के चयन के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों विकल्प सामने आए। इस बीच मुख्यमंत्री धामी शनिवार को 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और अपने उपचुनाव के संबंध में चर्चा की। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने उनके चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने की सहमति दे दी है। जल्द ही पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। चंपावत के बीजेपी जिला अध्यक्ष और महामंत्री को इस सिलसिले में देहरादून बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि देहरादून में उनसे इस बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन अंत में तो यही निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से ही विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं और अब उनके चंपावत से चुनाव लड़ने के प्रबल आसार बन रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा कब तक करती है।